अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं 14 दिसंबर को। देखें, लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे चैप्टर नंबर 4 के, ठीक है, जिसमें हमने वेरिएंस, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन वगैरह ग्रुप डाटा से हमने स्टडी किया था। आज मैं कुछ आपके कुछ टॉपिक्स रिवाइज होंगे, जैसे मैं चैप्टर नंबर 3 से कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर के बाद नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक जो है वो चेंज होगा, न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 3, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ, ये यहाँ पर 3.37, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, लिखा है कंप्यूट द मीडियन एंड द क्वार्टर्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स एंड चेक द रिजल्ट्स ऑन अ ग्राफ। ग्राफ को हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका मीडियन और इसका कोई एक क्वार्टल कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 3.37 है, उन्होंने हमें सिर्फ वैल्यूज दी हैं ये हाइट्स की। हाइट्स की वैल्यू उन्होंने दी है 57.5, नेक्स्ट वैल्यू नहीं दी, फिर उन्होंने दूसरी क्लास की दी है 60.0, उसकी अपर लिमिट या अपर बाउंड्री नहीं उन्होंने दी हमें 62.5। हर क्लास की उन्होंने हमें लोअर लिमिट की या लोअर बाउंड्री की अभी 65.0, 67.5, 70.0 एंड 72.5। साथ में फ्रीक्वेंसी दी है उन्होंने हमें नंबर की फॉर्म के अंदर। देखें, वो दी है जी 6, 26, उसके बाद 190, उसके बाद 281, उसके बाद 412, उसके बाद 127, उसके बाद 38। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे उन्होंने सबकी लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री दी है, तो हमें इसकी नेक्स्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंटरवल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरवल हम निकाल सकते हैं, एच यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 60.0 माइनस 57.5, तो इंटरवल आ गया जी 2.5। ये इंटरवल आ गया, तो हम इसकी लोअर बाउंड्री में से इसको 57.5 प्लस 2.5 करते हैं, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 60। ये डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको क्लास बाउंड्रीज में चेंज कर लेंगे। हर एक लोअर बाउंड्री के अंदर हम उसका इंटरवल ऐड करेंगे, तो वो उसकी नेक्स्ट वैल्यू बनती जाएगी। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले ये बोलूँ कि मैंने मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीडियन का सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला लिखने के बाद ही हम उसको ये देखेंगे कि हमें किस किस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है। अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस फार्मूले को। तो हमें पता है कि इस सी को देखते हुए हमें पता है कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। एल एम की वैल्यू को देखते हुए हमें यहाँ पे पता है कि बेसिकली यहाँ पे हमें बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज चाहिए।
तो ये हमें ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज गिवन है क्योंकि इनकी ये वाली वैल्यूज़ इक्वल है। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट एज इट इज़, देन 6 + 26 कर लिया तो 32 आ जाएगा। 32 में 190 को ऐड किया तो 2 2 एंड 2 प्लस 281 कर लिया तो 503। 503 में 412 ऐड कर लिया तो 915। 915 में 127 ऐड कर लिया तो 1042 प्लस 38 कर लिया तो 1080। सम ऑफ एफ भी हमारे पास क्या होगा, 1080 हमारे पास होगा। ठीक है, तो मीडियन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म लिखी है उसको सॉल्व किया जाता है। सम ऑफ एफ ओवर 2, 1080 ओवर 2, 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 540। 540 को देखा जाए तो 540 आता है हमारे पास 503 और 915 के दरमियान वाली वैल्यू। जब एग्जैक्ट आ जाएगी तो वही क्लास, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हमेशा उससे नेक्स्ट वाली क्लास जो है उसको जो है वो अंडरलाइन किया जाएगा। ये क्लास आ गई मीडियन के लिए। ठीक है, जब ये मीडियन के लिए क्लास आ गई है तो अब लोग क्लास बाउंड्री में से LM की वैल्यू क्या आ जाएगी, 67.5। इसको बेशक यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लिया करें, ये पूरी एक लाइन। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज में से लोअर बाउंड्री 67.5 प्लस इंटरवल एच इंटरवल वो हमने 2.5 कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी FM, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 412। ठीक है, 540 इसको सॉल्व किया हुआ है। C की वैल्यू कौन सी होती है, प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्लास डिसाइड की है उससे प्रीवियस वाली वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से C की वैल्यू यानी कि 503। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, सिर्फ पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -503 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 412 प्लस 67.5, आंसर आ गया 67.72। ये मीडियन आ गया। ठीक है जी, अगर हमने फॉर एग्जांपल Q1 कैलकुलेट करना है, फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, उन्होंने क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो फार्मूला सबसे पहले लिखा जाएगा सम ऑफ एफ क्वार्टाइल्स, क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले उसी तरह क्लास को डिसाइड करने के लिए हम जो फार्मूले के अंदर यहाँ पे टर्म लिखी है उसको सॉल्व किया जाएगा। 1080 ओवर 4 270 आ गया। 270 को कंपेयर किसके साथ करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। 270 आता है 222 और 503 के बिटवीन आता है। जब इनके दरमियान आएगा तो लोअर वाली क्लास जो है उससे नीचे वाली क्लास हमेशा क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे जी। ये किसके लिए आ गई, Q1 के लिए। ठीक है, अगर ये Q1 के लिए है तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी 65, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 281, और यहाँ पे C की वैल्यू जो क्लास डिसाइड किया है उससे प्रीवियस वाली वैल्यू। तो मैं यहाँ पे Q1 की वैल्यूज़ लिखता हूँ डायरेक्ट, 65.0, इंटरवल हमारे पास 2.5 है, फ्रीक्वेंसी इस क्लास की 281 है, ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया हुआ है 270 माइनस C की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी 2 2 एंड 2। Q1 का आंसर लिख लेते हैं।
65.43 65.43 ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल D9 कैलकुलेट करना चाहूँ तो उसका फार्मूला क्या होगा। D9 मतलब 9th डिसाइल, ठीक है। डिसाइल 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा, H/FM 9 सम ऑफ F ओवर 10 माइनस C। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा क्लास को डिसाइड करने के लिए। 9 सम ऑफ F ओवर 10, 9 को मल्टीप्लाई किया 1080 के साथ डिवाइडेड बाय 10 कर दिया तो 972 आ गया, 972 आ गया, ठीक है। 972 को यहाँ पे कंपेयर करें तो वो 915 और 1042 के बिटवीन आता है। तो क्लास कौन सी डिसाइड होगी D9 के लिए, हमारे पास ये वाली पूरी लाइन हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस साइड पे सॉल्व कर लेता हूँ। D9 LM लोअर क्लास बाउंड्रीज की क्या है जी, 70.0 प्लस इंटरवल ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी है 127। इस क्लास की, इस लाइन की फ्रीक्वेंसी ये ब्रैकेट के अंदर 972। सी की वैल्यू क्या होगी, जो क्लास डिसाइड किया उससे प्रीवियस वाली यानी कि 915, ठीक है। तो D9 का आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं जी। डायरेक्ट क्या आएगा, इसमें से पहले वैल्यू को 915 को माइनस किया और मल्टीप्लाई इंटरवल के साथ कर दिया। पहले डिवाइड करेंगे और लास्ट में 70 में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 71.12 आंसर आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास D9 आ गया। अगर हम फॉर एग्जांपल परसेंटाइल क्योंकि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे P2 कैलकुलेट करना चाहूँ तो परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टू सम ऑफ F ओवर 100 माइनस C, ये इसका फार्मूला हो जाएगा परसेंटाइल का। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म लिखी हुई है 2 सम ऑफ F ओवर 100 टू 1080 ओवर 100 आंसर आ गया 21.6 अगर आंसर आया तो हम इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, CF के साथ। 21 आता है यहाँ पर 6 और 32 के बिटवीन, तो क्लास कौन सी डिसाइड होगी, ये वाली हो जाएगी P2 के लिए, सेकंड परसेंटाइल के लिए। तो लोअर क्लास बाउंड्री 60, फ्रीक्वेंसी 26 और C की वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस वैल्यू। तो मैं यहाँ पे P2 की वैल्यू लिखता हूँ 60 प्लस इंटरवल ओवर फ्रीक्वेंसी 21.6, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 वैल्यू हो जाएगी। तो P2 का आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 61.5, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया जी, इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जी, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं। आज चैप्टर 3 के कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स इस क्लास में किए जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट अपना कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।
देखिए जी, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूँ एक दफ़ा। ये 3.42 क्वेश्चन है, 3.42 क्वेश्चन, ठीक है। लिखा हुआ है द यील्ड्स ऑफ ग्रेन फ्रॉम 500 स्मॉल प्लॉट्स आर ग्रुप्ड इन क्लासेस विद अ कॉमन क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल उन्होंने बताया हुआ है 0.2। इन द टेबल बिलो द वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन बीइंग द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेज। यहाँ पे उसने बता दिया कि एक्स क्या है, मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेज। शो दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.95, द मीडियन इज 3.95 एंड द क्वार्टाइल्स आर 3.63 एंड 4.28 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर याद रखें कि क्वार्टाइल्स के अंदर यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि बेटा क्वार्टाइल हमारे पास 3 क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2 और Q3। बेसिकली Q2 जो होता है वो मीडियन के इक्वल होता है, तो इसलिए जब 2 क्वार्टाइल्स की बात की जाती है तो उससे उनका मतलब क्या होता है कि वो Q1 को बात कर रहे हैं और Q3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि Q2 तो मीडियन के इक्वल होता है। तो इसलिए Q1 को लोअर क्वार्टाइल और Q3 को अपर क्वार्टाइल बोला जाता है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। Q1 को क्या बोला जाता है जी? लोअर क्वार्टाइल, Q3 को क्या बोला जाता है? अपर क्वार्टाइल। ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक ये भी टर्म अक्सर यूज होती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। रेंज क्या होती है? मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करना। तो इसी तरह हम अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को माइनस करें तो वो उनकी इंटर क्वार्टाइल रेंज बन जाती है। ठीक है। और क्वार्टाइल डेविएशन एक इसकी फोर्थ टर्म है, या जिसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला जाता है, वो हमने स्टडी किया हुआ। अब इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या जी? 3.42। क्वेश्चन क्या जी हमारे पास? 3.42। एक्स की वैल्यूज दी हैं उन्होंने हमें, टू 2.8 से 2 इंटरवल के 0.2 इंटरवल के साथ 5.2 तक, 2.8, 3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0 and 5.2। साथ में फ्रीक्वेंसी दिया उन्होंने 4, 15, 20, 47, 63, 78, 88, 69, 59, 35, 10, 8, 4। देखिए यहाँ पे फिर मैं अगेन अगर मैं मीडियन कैलकुलेट करूं, ठीक है जी, अगर मैं मीडियन कैलकुलेट करता हूं तो मीडियन का सबसे पहले फार्मूला लिखा जाएगा LM प्लस H/FM सम ऑफ F/2 माइनस C। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, इस क्वेश्चन को करने का मकसद क्या है कि एक चीज़ आपकी रिवाइज हो जाएगी, और वो क्या होगी कि इंटरवल यहाँ पे हमें पता है कि वो 0.2 का चल रहा है,
उसने क्वेश्चन में हमें बता दिया वैसे ही, लेकिन यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्रीज पहले बनाने की ज़रूरत है। एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत होगी और दूसरा क्लास बाउंड्रीज की। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए मैंने 3 स्टेप्स बताए हुए हैं, ठीक है। मिड वैल्यूज टू क्लास बाउंड्रीज, अगर किसी बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा तो उसको याद आ जाएगा। मिड वैल्यूज टू क्लास बाउंड्रीज, ये 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पे बताए थे कि पहले नंबर पे डिफरेंस ले लिया, 3 में से 2.8 को माइनस किया, यानी कि किसी भी लोअर वाली वैल्यू में से अपर वाली वैल्यू को माइनस किया तो आंसर आ गया, 0.2 आया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास कि जो हमारे पास आंसर आया डिफरेंस का उसको 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.1, ठीक है। अब इस 0.1 को बेटा हम इस वैल्यू में से माइनस भी करेंगे और इस वैल्यू में ऐड भी करेंगे। 2.8 में से माइनस 0.1 किया तो 2.7, प्लस 0.1 किया तो 2.9, 3 में से माइनस किया तो 2.9, प्लस किया तो 3.1, इसमें से माइनस किया तो 3.1, प्लस किया तो 3.3, 3.4 में से माइनस किया तो 3.3, प्लस किया तो 3.5, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी इस तरीके से। उसके बाद हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। देखें हमारे पास यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली वैल्यू 4 आ गई, 15 को ऐड किया तो 19, 19 में 20 ऐड किया तो 39, 39 में 47 ऐड किया तो 86, 86 में 63 को ऐड किया तो 149, प्लस 78 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो 227, प्लस 88 किया तो 315, प्लस 69 किया तो 384, प्लस 59 443, प्लस 35 478, प्लस 10 488, प्लस 8 496 एंड प्लस 4 500, यानी कि सम ऑफ एफ क्या आता है 500। तो हम सबसे पहले सम ऑफ एफ ओवर 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का मकसद सिर्फ यही था कि बेटा आप लोगों को मिड वैल्यू से क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती हैं वो एक दफ़ा पता चल जाएगा दोबारा से। तो फाइव 500 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 250। इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 250 आता है, यहाँ पर 227 और 315 के दरमियान में वैल्यू आती है। तो हम कौन सी क्लास डिसाइड करेंगे, लोअर वाली क्लास, ठीक है। ये किसके लिए आ गई जी, मीडियन के लिए आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम मीडियन के लिए डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 3.9, इंटरवल 0.2 का है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 88, सम ऑफ एफ ओवर 2 250। सो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 227। पहले वैल्यू को माइनस किया, फिर उसको 0.2 से मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड कर दिया 88 पे, और लास्ट में प्लस किया 3.9, तो आंसर आ गया 3.95। यही उन्होंने आंसर हमें बताया हुआ था, मीडियन का आंसर आएगा 3.95 मीडियन का गया। लेकिन यहाँ पे मैं अब आपको क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने के बजाय मैं यहाँ पे आपको
पहले मीन कैलकुलेट करूँगा। मीन का फार्मूला क्या होता है? अरिथमेटिक मीन का सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ हमारे पास 500 है। एफ एक्स क्या हो गई हमारे पास? यहाँ पे हम एफ और एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 2.8 मल्टीप्लाई बाय 4 11.2, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 45, 3.2 क्रॉस 20 64, 3.4 क्रॉस 47 159.8, 3.6 क्रॉस 63 226.8, 3.8 क्रॉस 78 296.4, 4 को मल्टीप्लाई किया 88 के साथ 352, 4.2 को 69 के साथ 289.8, देन नेक्स्ट वैल्यू 259.6, देन नेक्स्ट वैल्यू 161, then 48, then 40 and 5.2 cross 4 20.8। हमारे पास इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं जी। कैलकुलेशन करते हुए मेरे से मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मोस्टली मैं क्वेश्चन में कैलकुलेशन साथ ही करता हूँ, तो इसलिए आपने मेथड को अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास आ गया जी सम ऑफ एफ एक्स आ गया 1974.4, 1974.4 इसको 500 पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 3.955। हमारे पास इसका आंसर भी क्या आ गया जी 3.95। यही उन्होंने हमें बताया था कि मीन का आंसर ये होगा। अब यहाँ पे मैं अगर मॉड कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है जी, तो मॉड का फार्मूला क्या था? LM प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें एक क्लास डिसाइड करनी पड़ती है। और क्लास कैसे डिसाइड की जाती है? मॉड के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक क्लास बाउंड्री और दूसरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जबकि मीडियन के लिए हमें क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी और साथ में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर मॉडल क्लास कैसे डिसाइड की जाती है, मैं यहाँ पे एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। ये लास्ट क्लास है हमारी। मॉडल क्लास कौन सी होती है? क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मॉड कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी हुई है? 88। अगर 88 लिखी हुई है तो ये वाली क्लास क्या होगी? हमारी मॉडल क्लास होगी हमारे पास। तो यहाँ पे क्लास बाउंड्री में लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? 3.9। FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 88 माइनस F1 उससे प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी 78 और F2 की वैल्यू उससे नीचे वाली 69 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इंटरवल हमारे पास 0.2 का चल रहा है, ज़्यादा छोटा लिखा जा रहा है। चलें 3.9 प्लस यहाँ पे रह गया 10, ये 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 प्लस 69 को माइनस किया तो
19। तो अब हमारे पास आंसर आ गया जी इसका भी 3.95 आ गया ऑलमोस्ट हमारे पास। ये 96 आता है वैसे, मॉड का आंसर हमारे पास ये आ गया। तो बेटा यहाँ पे भी इस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 के 2 क्वेश्चन किए, लेकिन उन 2 क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको मीडियन, मीन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ग्रुप डाटा के साथ ये सारी चीज़ें रिवाइज कर दी। आपका जो कोर्स आउटलाइन है आपकी बेसिकली उसके अंदर ये सिंपल टॉपिक्स उन्होंने लिखे हुए हैं कि आपने मीन, मीडियन और मॉड पढ़ने हैं विद अनग्रुप डाटा एंड विद ग्रुप डाटा। इसके कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली मैं आपको इंटर की बुक से करने के लिए दूंगा ताकि आप लोगों की उसकी प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर इतना ही था।